सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी हमारे सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज तारीख है 12 नवंबर 2020 और रात्रि 9:31 से शुरू हो चुका है धनतेरस का पर्व। यह कल शुक्रवार को रहेगा शाम 5:59 तक, तो इसका लाभ उठाएं। धनतेरस पर वैसे तो लोग सोना चांदी इत्यादि बहुमूल्य धातुएं भी खरीदते हैं, कुछ लोग कपड़े भी खरीदते हैं, पर उचित रूप से देखा जाए तो ये धन्वंतरी भगवान के प्रादुर्भाव का दिवस है। अर्थात इस दिन अगर आप औषधियों का संग्रह करते हैं, औषधियां खरीदते हैं, अब जो बीमार नहीं है वो औषधि क्यों खरीदेगा? वो च्यवनप्राश खरीद ले ना, इस प्रकार की चीज खरीद ले। और अगर जंगली जड़ी बूटियों को एकत्र करें आप, अब अलग अलग वीडियो में अलग अलग जंगली जड़ी बूटियों के बारे में हमने बताया भी है, उनमें से किसी एक दो का ही संचय आप कर लें तो वो औषधियां वास्तव में लाभ देने वाली फलप्रदायक हो जाती हैं। इस दिन लोग अपने घर के लिए सामान भी खरीदते हैं, बर्तन वगैरह सब इस प्रकार का काम। यानी कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जो नव सृजन का पर्व है, और धन त्रयोदशी एक ऐसा पर्व है जो यक्षराज कुबेर हैं, धन के पति कहे गए हैं, धनाधिपति कहे गए हैं। भगवान नारायण की आज्ञा से माता लक्ष्मी के ये कैशियर हैं। तो यक्षराज कुबेर की साधना और जितनी भी यक्षिणियों की साधना आप करना चाहते हैं, धन त्रयोदशी के दिन से ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए। और इन यक्षों को, यक्षिणियों को चावल की खील बड़ी पसंद होती है, और ये खील हर साल में हमेशा तो मिलती नहीं है। तो एक तो तरीका है कि आप धान को घर में ही भून करके खील बना लें, और दूसरा तरीका है कि आप ज़्यादा मात्रा में खील को लेकर के, अगर धन प्रदायक साधना कर रहे हैं, गणेश इनको धनाधिपति जो कुबेर जी महाराज इनको खुश करना चाहते हैं, या किसी भी यक्षिणी को खुश करना चाहते हैं, तो कुबेर का भोजन है खिलौना। जो गट्टे खिलौने आते ना शक्कर के, तो कुबेर का खिलौना है ये, जो खिलौना है ये उनका भोजन है। खील उनको पसंद है, तो सारी यक्षिणियों को भी खील और ये खिलौना पसंद है, गट्टा पसंद है, इनसे इनका पूजन होता है। तो जो कुबेर भगवान की जो साधना करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने घर में खील और ये गट्टा या खिलौना इनका भोग घर में लगाया करें वित्तेश्वर भगवान को, यानी कि इनको आपके भगवान श्री कुबेर जी महाराज। अब बात आती है कि हम दीपावली के मुहूर्त का कैसे उपयोग करें। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग पंजीकरण करवा करके दीपावली शिविर के लिए, डिजिटल शिविर, घर बैठे दीक्षा लें, घर बैठे साधना करें, ठीक है ना। आपको लाभ उतना ही मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जो लोग साधना को समझते ही नहीं हैं, वो लोग क्या साधना को करेंगे, और क्या वो दीक्षा लेंगे, क्या वो हमारे मिशन में काम करेंगे। इस साधना एक गूढ़ विषय है। हृदय से उत्पन्न होते हैं उद्गार, वो पहुँचते हैं भगवान तक, और जब तक आप हृदय से भगवान का न जप करेंगे, ना उनके लिए तपस्या करेंगे, तो भगवान आपके पास क्यों आ जाएंगे भाई? कोई देवी देवता या कोई सिद्धि आपको क्यों प्राप्त हो जाएगी? और जब भगवान का कहना ही है कि योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मुझ पर भरोसा करता है
जो मेरे पर अपने को वार देता है, निछावर कर देता है, तो उसके योगक्षेम का वहन मेरी जिम्मेदारी हो जाती है और मैं उसको करता हूँ। लेकिन आप देखते होंगे कि आप चाहे जितने अच्छे हों या चाहे जितने बुरे भी हों, है ना, भगवान तो आपके योगक्षेम का आज तक वहन कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। फिर आप भगवान से प्रेम नहीं करते, क्यों नहीं करते? गलत संगत में पड़ करके बहुत सारी ऐसी चीज़ों को किया करते हैं फैशन के नाम पर, जो कि गलत है। अभी मैं मार्केट में गया था कुछ सामग्री खरीदने, तो वहाँ पर दुकान के मालिक ने भी काजू की कतली जो आती है ना, बर्फ़ी, वो मंगाई थी। 800 रुपये किलो वो बर्फ़ी मिलती है। थोड़ी थोड़ी उसने सबको बांटी। अब उसका एक लेबर था, मजदूर, उससे भी उसने कहा दुकानदार ने कि बिठा करके ये मिठाई खा लो। अब वो मुंह में भरी हुई थी उसके गुटखा, पान मसाला, यानी कि जो पान मसाला के साथ तंबाकू आती है उसको मिला करके गुटखा बनता है। शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुटखे को बंद कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि गुटखा बंद हो जाएगा, लेकिन ये लोग इतने चालू निकले कि गुटखा नाम से कोई अब सामग्री नहीं बनाते, अब पान मसाला के नाम से बनाते हैं। और एक पान मसाला लेने पर तंबाकू की पुड़िया बगल में वो फ्री दे देते हैं, उसका पैसा नहीं लेते। और आप तंबाकू को मसाले को फाड़िए, दोनों को मिलाइए, हो गया तैयार गुटखा। ऐसे तो कानून का उल्लंघन कर करके ये सब कर रहे हैं। इतना कुछ भारत ने भोगा कोरोना काल में, लेकिन लोगों ने पान खा करके थूकना, पुड़िया खा करके थूकना बंद नहीं किया। और क्या बात है, लोगों ने शराब भी नहीं छोड़ी, बल्कि ज़्यादा पिया। तो भाई मेरे, जब तुम काजू की कतली तो खाना चाहोगे और गुटखा अपना थूकोगे नहीं, मतलब ये कि अपनी कुवासनाओं का परित्याग नहीं करोगे, तो फिर हमारी बात जो काजू कतली की तरह महंगी है, उस हमारी बात को आप समझ क्या पाएंगे और क्या आप उस पर अमल करेंगे और क्या आप लाभ उठाएंगे? जो आदमी 5 रुपए की पुड़िया के लिए 800 रुपये वाली मिठाई का परित्याग करे, ऐसे महामूढ़ लोग हैं संसार में, जो सरल सात्विक अच्छी विधियों को अपना करके सुखी नहीं होना चाहते, अपनी बुरी कुवासनाओं में ही जो तृप्त हैं, वहीं सुख का आनंद ले रहे हैं। उनमें से लाखों लोग प्रतिवर्ष भारत में ही मर जाते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे देखते देखते कई ऐसे नए लड़के, जिनका हमसे, हमारे भाइयों से मित्रता थी या पड़ोस में आते जाते थे, इन लोगों को हमने भी समझाया, लोगों ने भी समझाया, शराब पीना उन्होंने नहीं छोड़ा, आज वो संसार छोड़ करके चले गए। तो वो कुवासनाएं दूसरे का नुकसान नहीं करती, आपका ही नुकसान कर रही हैं। और एक ट्रस्ट, एक विश्वास, एक आस्था जिसे कहते हैं, आस्था कहाँ पैदा होती है? आस्था होती क्या है? आस्था मीन्स ये होता है कि जैसे हम हैं वैसे जब हमारा चाहे गुरु हो या शिष्य मिल जाए, तब उनमें आत्मीयता पैदा होती है, आस्था पैदा होती है। और जब तक 100% समर्पण नहीं होगा, जब तक पूरी बात का यथोचित सत्कार और पालन नहीं होगा, तो आपको सुखों की उत्पत्ति कैसे मिलेगी? फिर ये तो अध्यात्म मार्ग है। एक बार अगर इस पथ पर अग्रसर होकर के एक बार सफल हो गए, तो जीवन में सुखों का तांता लग जाएगा। सुख कम होने वाले नहीं हैं।
तो अब आपके ऊपर है कि आप इस मार्ग में आना चाहते हैं या नहीं, या फिर केवल मुझसे लोगों की बुराई करना। मैं अमुक यूट्यूब वालों के पास गया, मैं अमुक लोगों के पास गया, उन्होंने ऐसा किया, ये सब मत मुझसे बोलो। मैं न तो किसी की बुराई करता हूँ, ना मैं किसी की बुराई सुनना चाहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ ये कि जो मैं कर रहा हूँ, और अगर आपने पूरे मनोयोग से उस पर किया, उस पर साधना की, तो कोई कारण नहीं है कि आपको सुपरिणाम ना मिले। अगर सुपरिणाम चाहते हैं और वास्तव में चाहते, देखिए आज 130 करोड़ की आबादी भारत की ही है, और इस भारत में 5% लोगों के पास पैसा है, जो कहे जा सकते हैं कि धन वाले हैं। 10% तक लोग ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, ऐसे करके बाकी तो सब लोग सामान्य लोग हैं। खाना कमाना सभी जानते हैं। तो क्या इनके अंदर क्या कमी होती है? कमी यही होती है कि ये किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, और विश्वास करके उस पर अमल नहीं कर पाते। ये लाखों रुपए बर्बाद कर देंगे, पर साधना के नाम पर या इस दीक्षा वगैरह के नाम पर इन लोगों को लगता है ये सब बर्बाद जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब बर्बाद जा रहा है, तो संपर्क मत करें। अपनी दुनिया में खुश रहो, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। और जिन लोगों को बात समझ में आती है, वो रचेंगे इतिहास सफलता का। बहुत कुछ न कहते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे और इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। साथ में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप और आपकी पीढ़ियाँ आपको याद करें और आप सुखी हों, संपन्न हों, सभी के सभी। मिलते हैं कल के वीडियो में। हरि ओम।